अब स्टूडेंट हम सेकंड जो आपका क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का 9th क्लास का सेकंड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच मेजरमेंट जाविया ए, ये वाला ए जो है ये 5 एंड मेजरमेंट सी जो जाविया है वो थीटा, तो ज़ाहिर है बी कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल है। अब यहाँ पर देखें तो ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसके मुताबिक हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे। पहले हम बेस बनाएंगे, किसको, थीटा को रेफरेंस बनाएंगे। तो फिर जब ये तीन फाइंड आउट कर लेंगे, पहले तीन साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर फाई के लिए हम क्या करेंगे कि बेस को चेंज करेंगे, तो वो फिर नई फिगर बना लेंगे। पहले ज़रा इसको सॉल्व करके हम करते हैं, ज़रा समझो। तो अब यहाँ पर आपको एंगल ए जो मेजरमेंट एंगल ए जो है दैट इज़ इक्वल टू 5, मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू थीटा एंड मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ये आपको दी गई है। ए बी सी आपके पास है। तो पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है साइन थीटा। तो देखें साइन थीटा किसके इक्वल होगा। अब ये देखें ये बेस, दिस इज़ इक्वल टू बेस, दिस इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये आप भी अपनी बुक पर निशान लगा लेंगी, या जब आप कॉपी पर लगाएं तो, या बुक पे लगाना चाहें बुक पे लगा लें। अब हम साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है सी, तो ये आपके पास आ जाएगा सी ओवर बी, बी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपके पास है काज थीटा सेकंड, ये फर्स्ट था। अब सेकंड देखें तो सेकंड आपके पास इसका जो पार्ट है दैट इज़ काज थीटा। तो काज थीटा क्या होता है, काज थीटा होता है जी आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितनी है देखें ए और हाइपोटेन्यूज सी, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। देन थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता है कि होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हेयर परपेंडिकुलर इज सी और बेस इज इक्वल टू ए, तो सी ओवर ए, ये आपके थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी की नई फिगर बनानी पड़ेगी कि अब हमने बेस जो रेफरेंस एंगल बनाना है वो बनाना है। नेक्स्ट तीन जो आपके क्वेश्चन है, इसी के तीन पार्ट हैं, उनके लिए हमने बनाना है फाई को, ये बनाना पड़ेगा हमें रेफरेंस एंगल। ये जैसे पहले बना हुआ था ना थीटा, अब आपको 5 को बनाना पड़ेगा, तो ये बेस बन जाएगी। अभी मैं आपको बना के देता हूँ। तो अब रेफरेंस एंगल जो होगा वो हो जाएगा ये अब रेफरेंस एंगल आपका हो गया 5, ये हो गया इसी तरह 90 डिग्री, ये आपके आ गया हाइपोटेन्यूज। दिस इज़ इक्वल टू बेस, पहले जो परपेंडिकुलर था वो आपका आ गया बेस, और जो आपका बेस था वो बन गया अब आपका परपेंडिकुलर, ये ए आ गया। और जो हाइपोटेन्यूज है डैट इज़ रिमेन हाइपोटेन्यूज बी, जो है वो हाइपोटेन्यूज ही रहा। अब ये आपका ए, ये आपका जो एंगल है बी, और दिस इज़ इक्वल टू सी। अब फॉर ये किसके लिए, फॉर रेफरेंस एंगल फाई के लिए, क्योंकि आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये फिगर बना लें। अब यहाँ पर लिख लें फॉर रेफरेंस एंगल फाई। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ इसकी रह गई हैं वो अब हम फाइंड करते हैं। अब फोर्थ नंबर है आपके पास
साइन ऑफ फाई। तो अब फाई आपको साइन आपको पता क्या होता है, परपेंडिकुलर हाईपाटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाईपाटेन्यूज, व्हाट इज हेयर परपेंडिकुलर ए, व्हाट इज हाई बी। तो ये आपके पास आ गया ए ओवर बी। अब नेक्स्ट 5 नंबर पार्ट में आपके पास है काज फाई। तो फाई काज आपको पता है काज क्या होता है, बेस ओवर हाईपाटेन्यूज। बेस ओवर हाईपाटेन्यूज, हेयर बेस इज इक्वल टू सी एंड हाईपाटेन्यूज इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट आपका आ गया जी टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है, क्या है जी, टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आपका आ गया परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर देखें तो ए और बेस देखें तो सी। ये देखें बेस सी है और परपेंडिकुलर क्या है ए, तो ए ओवर सी। ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। तो ये आपके सारे के सारे 6 के 6 जो हैं वो पार्ट आपके सॉल्व हो गए। तो अब इसका मेथड यही आपने जहन में रखना है कि जब एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो रेफरेंस एंगल थीटा रखना है, और जब आपने फाई का फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो फिर आपने एंगल को चेंज करना है। जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर आप उसके मुताबिक जो है वो फाई के लिए जो रेशोज़ हैं परपेंडिकुलर वाली, काज वाली, साइन वाली, एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखें साइन थीटा, साइन से हम करते हैं साइन थीटा या जो भी एंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाईपाटेन्यूज। इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंड। तो कोसिकेंड थीटा फिर आपके पास आ जाएगा हाईपाटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसके बाद आपका आ जाएगा काज थीटा। काज थीटा आपका होता है बेस ओवर हाईपाटेन्यूज, बेस ओवर हाईपाटेन्यूज। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड थीटा, सीकेंड SEC, सीकेंड थीटा, वो फिर आपके पास हो जाएगा हाईपाटेन्यूज ओवर बेस। फिर अब लास्ट आपका आ गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को आप दो तरह से बेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि साइन थीटा ओवर काज थीटा डिवाइड करें तो ये देखिए कैंसिल हो जाते हैं एच और एच, और आज बन जाता है परपेंडिकुलर और बेस। या वैसे याद रखें तो तब भी आप याद रख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा, या टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर काज थीटा। इसका जो रेसिप्रोकल होता है डैट इज़ कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम लिखते हैं कॉट थीटा, और वो इसका ज़ाहिर रेसिप्रोकल होगा तो वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बस ये आपको याद हो, एंगल कोई भी हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 6 जो रिलेशन है, जो 6 आपके पास रेशो हैं, ये आप याद कर लें तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।